गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एडुकोई फाउंडेशन एथिकल भारत में आपका स्वागत है। एथिकल मतलब संस्कार, और संस्कार हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज मैं जब भी बात करता हूँ, लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, उसके बाद बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, तो बस सबसे ज़्यादा एक सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक आज यही है कि हर घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, विरोधाभास है। हम एक दूसरे की कमी निकाल रहे हैं, घर में झगड़े कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, घर में मोहब्बत नहीं है, घर में शांति नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारे घर में झगड़ा होता है, तुम्हारे घर में कलेश होता है, तुम एक दूसरे का विरोध करते हो, तुम सपोर्ट करो, बहस मत करो, क्योंकि बहस करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। बात करो, आइडिया निकालो कि कैसे सोल्व हो सकता है। लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, घर में बस एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। और कमी निकालने से क्या होता है, घर में क्या होता है, कलेश ही होता है। आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हो, एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि पूरे घर को सर पे उठा लेते थे। उनके घर में कोई काम नहीं, बस छोटे छोटे टॉपिक लेना, एक दूसरे की कमी निकालना और एक दूसरे को ताने देना, रोज झगड़े होते थे। तो एक दिन उनकी बहू बहुत परेशान हो गई, और परेशान हो गई तो उनके घर में एक महात्मा आया, एक संत आए। उसने वो सारी बातें उन संत को शेयर की। उसने बोला, बेटा देखो, तुम्हारे जो सास ससुर है वो तुम्हारे माँ बाप के बराबर है, उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते और तुम भी कुछ मत बोलना, लेकिन मैं आपको आज एक कुछ ये चीज़ देता हूँ। उन्होंने भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम पढ़ करके उनको कुछ किशमिश दिए, और ये बोला कि बेटा, जब भी कोई बात होती है, 2 किशमिश के दाने आप अपने जाड़ के नीचे दबा लेना और शांत रहना। आप ये 21 दिन कर दो, उसके बाद देखना कुछ न कुछ चेंज जरूर आएगा। तुम्हारे घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, शांति, सब कुछ आएगी। बहू ने उनकी बात मान ली, और जैसे उनके सास कुछ बोलती, वो 2 किशमिश के दाने अपने जाड़ के नीचे रख लेती, शांत हो जाती, चुप रहती हो, चुपचाप अपना काम करती रहती। धीरे धीरे जब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया। उसकी सास को एहसास हुआ, रिग्रेट हुआ कि बहू भी बेटी के जैसी होती है। उसने सॉरी भी बोला और बहुत प्यार से रहने लग गए। जो महात्मा संत 21 दिन बाद आए तो बहुत घर में बहुत हैप्पीनेस थी। तो उसने बोला कि गुरुजी, बाबा, हमारे घर में बहुत बड़ा चेंज आ गया, आपका आपने बहुत उपकार किया हम पर। उसने बोला, बेटी, मैंने कोई उपकार नहीं किया, साइलेंस इज पावर। जो हम चुप रहते हैं ना, उसमें बहुत पावर होती है। दूसरे लोग क्या होते हैं ना, जिनको कोई चरित्र नहीं होता, जिनके अंदर संस्कार नहीं होते, वो दूसरे लोगों को उकसाते हैं। हम किसी की रिमोट की चाबी नहीं है, हम किसी की रिमोट की चाबी नहीं, किसी भी रिमोट की चाबी से स्टार्ट हो जाए। हम अपनी सेल्फ स्टार्ट है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, साइलेंस टू पावर, साइलेंस रहो, देखना आपके घर में शांति, खुशी, सब कुछ आएगा। ये छोटा सा सबक है। जय हिंद, वंदे मातरम।